मेरा नाम डॉक्टर पी गणेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, श्री कृष्णा आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज। मेरा शीर्षक का नाम रामायण। रामायणम आपको मालूम है महाकाव्य है। युग में दो महाकाव्य प्रसिद्ध है। एक काव्य है रामायणम, दूसरा है महाभारत। इसके बाद में रामायण कौन लिखा, किस भाषा में लिखा? पहला रामायण किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा और रामचरितमानस के रूप में तुलसीदास जी ने लिख चुके थे। इसमें राम का चरित्र पर ध्यान रखकर वो लोग लिख चुके थे। इसके बाद में वाल्मीकि कैसे नाम बन गई? पहले वाल्मीकि का नाम रत्नाकर थे। ये लोग वन में डाकू का काम करने वाले थे। एक दिन नारायण मुनि जंगल में आते वक्त उनके पास पैसा मांगा। उस समय साधु जी ने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, आप पाप का काम करने वाले थे। ऐसा कहने के बाद उनको क्रोध आए रत्नाकर। इसके बाद रत्नाकर के पास कर दिया है, आपके परिवार के पास जाकर पूछ लीजिए, आपको ये लोग शेयर करेंगे या बांट लेंगे, पूछ लीजिए। तुरंत साधु को एक पेड़ पर बांधकर घर वापस गए। उस समय माताजी, पिताजी और पत्नी, बेटा बेटी उनके साथ वो लोग पूछा है, मैं इस तरह के मैं डाकू का काम करने वाले, फिर हम लोग इससे पैसा लेकर हमारे परिवार को पालन पोषण करते हैं। ऐसा कहने के बाद माता, पिताजी, पत्नी, बेटा बेटी ये लोग एक्सेप्टेंस नहीं किया है, ये लोग मना किया है। इसके बाद में वापस आ गए जंगल, आकर नारायण मुनि जी के पास कर दिया है। फिर बांध को खोलकर नारायण मुनि के पास कर दिया है, आज से मैं इस तरह पाप कार्य नहीं करूं। इसलिए ये लोग कठोर तपन की। ऐसा करने के बाद भगवान उनके सामने आकर ये रत्नाकर का नाम से वाल्मीकि का नाम रखा है। तो ये लोग ध्यान करते समय दिमक रूप में उनके शरीर पूरा बढ़ गई, फैल गई। ऐसा करने के बाद दिमक ये नाम से वाल्मीकि ये नाम बन गई। इसलिए वाल्मीकि रामायणम उनका नाम और रामायण का नाम भी बन गई है। और तुलसीदास भी आप लोग मालूम हो जाएगा, ये राम 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 3 बार आप लोग कहेंगे तो पाप चले जाएंगे, ऐसे भी कह दिया है। इसमें बाल खान के बारे में हम लोग थोड़ा आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए आया हूं। पहले बाल खांड में राम का जन्म के बारे में और जन्म के बारे में ये लोग कह दिया है। पहले ये विचित्र है, कौशल्या एंड सुमित्रा कही, दशरथ को 3 पत्नियां हैं। पहले उनको गर्भ से कोई बच्चा पैदा ना हुई। फिर कई ऋषि लोग ने इनको खीर के रूप में, खीर मतलब पायस, उसमें दे दिया है। ऐसा देने के बाद कौशल्या गर्भ से राम भगवान, सुमित्रा गर्भ से शत्रुघ्न, कैकेयी से भरतन पैदा हुआ है। बाद में ये लोग पैदा होने के बाद राम बड़े हो गए। एक दिन विश्वामित्र दशरथ को मिलने के लिए आया। उस समय क्या कारण है कि ये लोग वन में याज्ञ करते समय कई राक्षस लोग इनको क्या की, चंचलता की, बहुत ज्यादा समस्या पैदा की। इसीलिए राम और लक्ष्मण को लेकर जाने के लिए आ गए। देन दशरथ ने कहा कि मैं आता हूं वन में, राक्षस लोगों को मैं मार डालूं।
फिर लेकिन विश्वामित्र क्रोध आए, नहीं, मुझे राम और लक्ष्मण हमको चाहिए, ऐसे बताया। ऐसे कहने के बाद विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को ले गए वन में, भयंकर राक्षसों को मार डाला। इसके बाद याज्ञा भी उनको सफलता मिल गई है। बाद में एक निमंत्रण आया जनक राज्य से, उनका पुत्री भी है सीता देवी, उनकी जनक राजा एक निमंत्रण भेजा वर मांगने के लिए। बस फिर ये लोग क्या है, वर मांगने के लिए वहां गए। उसी पैलेस में, राज्यसभा में क्या आ जाएंगे, सभी राजा लोग उधर आ गए। ऐसे आने के बाद ये लोग शिव धनुष को तोड़ने के लिए कहा। ऐसा राम भगवान शिव धनुष को लेकर ऐसा डालते समय वो उनकी तोड़ गए। ऐसा तोड़ने के बाद इतना वीर है राम, ऐसा वीर लोगों को सीता देवी को शादी करने के लिए नीचे किया है। फिर ऐसा होने के बाद सीता देवी को शादी नीचे हुआ, विवाह समाप्त हो गई। इसके बाद क्या सर, राज्याभिषेक करने के लिए दशरथ ने सोचा, कारण दशरथ को उनका शरीर, उनका स्थिति कैसा है, बहुत बिगड़ गई। इसीलिए राज्याभिषेक में राम को राजा बनाने के लिए सोचा था। इन बिटवीन, इस बीच में कैकेयी भी सोचा कि भरत को राजा बनाने के लिए। इसका मूल कारण कौन है कि मंत्रा जी क्या क्या है, इनको थोड़ा प्रोत्साहन दिया है, कैसे भरत को राजा बनाना, राम को वनवास भेजना। 2 वर है ना आपके पास, से 2 वर से दशरथ के पास पूछ लीजिए। एक वर क्या है, पहला वर भरत को राजा बनाना, और दूसरा क्या है कि 14 वर्ष राम को वनवास भेजना। वही बात है। फिर राम एक्सेप्टेंस, ये लोग एक्सेप्टेंस किया है। इसके बाद राम भगवान, सीता देवी दोनों बाहर आ गए। इस बीच में लक्ष्मण जी भी आकर, मैं भी आपके साथ आता हूँ, भाई कहाँ है, मैं भी उधर हूँ, ऐसे कह दिया है। ऐसे कहने के बाद तीनों पंचवटी में पहुंच गए। ऐसा पंचवटी में पहुंचने के बाद एक चित्र भी है, हम लोग कर सकते हैं, एक सुंदर कुटीर बन गई। वहां राम और सीता सो रहे थे, और बाहर चट्टान पर, रॉक पर लक्ष्मण जी बैठकर रक्षा कर रहे हैं। किसके लिए रक्षा कर रहे हैं? वो सभी वन में राक्षस लोग हैं। ये राक्षस लोगों हमारा भाई को कोई थोड़ा समस्या करेंगे, इनसे रक्षा करना पड़ेगा। रात भर ये लोग वहां बैठकर रक्षा की। उस समय कौन आए? शूर्पणखा, वो सुंदरी के रूप में आ गए। लक्ष्मण जी को कोई संदेह है, इसी फॉरेस्ट में, इसी जंगल में कैसे इतना सुंदरी आ सकते हैं, ऐसा उनके मन में शंका पैदा होती है। इसके बाद में ये लोग पूछा है, पहले शूर्पणखा कहा इतना सुंदर है लक्ष्मण को आप लोग शादी करना है, ऐसे सोचा है। फिर उनकी प्रस्तावना दी, प्यार को उनको बताया। कहीं रामायण कहा, भगवान भी 2 शादी की, ये लोग कहते हैं मैं शादी हो गई, पत्नी का नाम उर्मिला है, ये भी कह दिया है, फिर भी लेकिन उनको समझ में नहीं आएगी शूर्पणखा। और धीरे धीरे राम भी घर के अंदर से बाहर आते हैं। उसे देखा लक्ष्मण से राम इतना सुंदर, उसे देखने के बाद उनके मन में कई विचार पैदा होते हैं, दोनों को शादी करना, नहीं तो राम को शादी करना। फिर धीरे धीरे सीता देवी आ रही थी। सीता देवी को देखकर इतना सुंदरी है, मुझसे इतना सुंदरी है, ऐसा देखा है। ऐसा देखने के बाद उनके मन में क्या करना मालूम नहीं, सीता देवी को मार डालना, इन दोनों को शादी करना, इस तरह के उनके मन में विचार पैदा होती है। तुरंत सीता देवी के पास जाते वक्त लक्ष्मण जी बीच में आकर उनकी कान और नाक काट लिया।
ऐसा कार्य करने के बाद ये लोग शूर्पणखा क्या है, कहाँ गए, रावण के पास गए। क्यों सर रावण के पास कहाँ गई, रावण की बहन है शूर्पणखा। फिर रावण के पास जाने के बाद सभी बताया, फिर रावण वहां से आ गए, कहा चित्रकूट में आ गए। इसके बाद रावण आने के बाद एक षड्यंत्र की, एक स्वर्ण मृग को भेजा वन में। उस समय सीता देवी वन में क्या किया है, गार्डन में ये लोग सभी को देखते देखकर उस स्वर्ण मृग को देख लिया, कितना सुंदर है। इस युग में इसी प्रकार स्वर्ण मृग नहीं देख सकते हैं। तुरंत राम उनके पास आकर पूछ लिया है, आपको स्वर्ण मृग चाहिए? हाँ बोला, मुझे बहुत पसंद है, आप क्या करना है, ये दैट गोल्डन डीर स्वर्ण मृग को लेकर आना है। फिर राम को पता चलेगा वो कोई इतना घने जंगल में कैसे स्वर्ण मृग आ सकते हैं, कोई राक्षस है, ये उनके मन में है, भगवान है ना, उनके मन में है। फिर ये लोग क्या है, स्वर्ण मृग के पीछे चलते रहेंगे पकड़ने के लिए। एक स्थान में बैठकर निशान रखा तीर से, फिर उनको मार डालते समय एक आवाज आते हैं, राम मुझे बचाओ, ऐसा कह दिया है। फिर यहाँ सीता देवी को, अरे भाई को कुछ हुआ है, आप लोग जाकर इनको रक्षा करना, ऐसा बताते समय लक्ष्मण जी कहा नो, नहीं है, राम जरूर, ये लोग इसी प्रकार नई समस्या नहीं है, इसे मुझे मालूम है, आप लोग रुकना है, ऐसे बता। फिर दूसरी बार आ गई ये आवाज, ऐसा आने के बाद राम मुझे बचाओ, ऐसा आने के बाद फिर लक्ष्मण एक रेखा बनाकर सीता देवी के पास पक्का कहकर चले गए, ये रेखा से बाहर नहीं आना। फिर चले गए लक्ष्मण राम को देखने के लिए। उस समय सही रूप में, सही समय में ये लोग क्या किया है, रावण आ गए, आकर ये लोग मुझे भूख ले रहे हैं, कुछ ना कुछ दान देने के लिए कहा। फिर सीता देवी रेखा के अंदर से दे दिया, फिर रावण मना किया है, बाहर आकर देना है, कुछ दान है तो ये भी है, सबसे उच्च दान है, ऐसे कह दिया है रावण। इसीलिए सीता देवी बाहर आकर, रेखा से बाहर आकर ये लोग क्या किए, उनको दे दी है। फिर देते समय इनको पकड़कर लंका ले गई। बीच में जटायु पक्षी क्या की, इनको देखा, रावण ने क्या है, लक्ष्मण सीता देवी को लेकर क्या कारण है, इसीलिए जटायु ऊपर जाकर उनसे लड़ाई की। उस समय क्या की, ये लोग उनको काट लिया है। ऐसा काटने के बाद ये लोग वहां से गिर गए जटायु। ऐसा जटायु गिर होने के बाद वहीं पर है, राम लक्ष्मण आते वक्त सब कुछ बताया। ऐसा कहने के बाद उनके मन में बहुत दुख है, क्योंकि सीता नहीं है, सीता नहीं है तो उनको मन में बहुत दुख, और लक्ष्मण की बहुत दुख है, उनकी आंखों से आंसू बहती रहेगी, इतना दुख को प्रकट करेंगे। फिर उनको जटायु को वहां ऐसा समाधान करके ये लोग आगे बढ़ गए, कहा सीता देवी को लाने के लिए। और अभी तक मैं रामायण के बारे में आपके सामने मैं प्रस्तुत की। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।